बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके क्या रीजन है, मल्टीपल रीजन है, हम उसकी गहराई में नहीं जाना। सॉल्युबिलिटी, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी सिर्फ वही वाटर में सॉल्युबल होता है, याद रखिएगा। अब चूंकि इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल्स, बेंजीन्स, इन सब का के अंदर क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो वाटर से इसकी कोई अफेक्शन नहीं है। क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो कोई ऐसी साइड हो जो इसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव हो तो वो इससे अट्रैक्ट हो, या कोई ऐसी साइड हो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो वो इससे अट्रैक्ट हो, तब जाके वाटर की सॉल्युबिलिटी का चांस बनता है। इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 100% नॉन पोलर है। हर हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, ठीक है। जैसे आप अल्केन की बात करोगे तो जैसे C2H6 ये अल्केन है, C2H4 अल्कीन है, C2H2 अल्काइन है, और बेंजीन तो है ही C6H6। अब इन सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इस वजह से ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, सो आर इमिसिबल विद वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर मैं इसको हेक्सेन में डालूं या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालूं तो अब इनकी भी पोलैरिटी नहीं है, तो जब नॉन पोलर से मिलता है, इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसा दूसरे को ही अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है। आप अगर अच्छे हो तो आपकी अच्छों से दोस्ती होगी, अगर आप थोड़े नॉटी किस्म के बच्चे हो, ठीक है, अगर आपको ऐसी गैदरिंग पसंद है जिसमें सब लोग चुप करके ना बैठे, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो, तो आपको वो लोग पसंद आएंगे क्योंकि आपका मिजाज वैसा है। अगर आप पार्टी बॉय या पार्टी गर्ल हो तो आपको पार्टी बॉय या पार्टी गर्ल वाली गैदरिंग पसंद आएगी, मस्जिद में जाने वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हेक्सेन, CCl4 ये लोग क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, तो इनको नॉन पोलर लोग पसंद आते हैं। तो ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसूल है, एक बंदे को अपने जैसे लोग ही की कंपनी पसंद आती है, तो ये अगर नॉन पोलर है तो इसको नॉन पोलर ही समझ आएगा। पोलर में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट कहलाएगा। पोलर जो है वो उसको मुंह ही नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी जिसके पास होगी उन मॉलिक्यूल्स की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, और जिन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है उनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप पोलर को पोलर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट दो और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर सॉल्वेंट दो, तो जाके बात बनेगी, ठीक है जी। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि अल्कोहल और वाटर दोनों पोलर सॉल्वेंट्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल है, इसीलिए सॉल्युबल है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसका रीजन आपसे पूछा जाए कि अल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, तो आप लिखेंगे बिकॉज दे आर नॉन पोलर एंड बिकॉज द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है, ठीक है, समझ आ गया। तीन प्रॉपर्टीज हमें समझ आ गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड तीसरी क्या थी, सॉल्युबिलिटीज। इसके बाद जो अगली चीज हमारे पास आती है, इसमें विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें मजीद डिस्कस नहीं करना। ये याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करनी है आपने, पोलर, और अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर पोलर होगा तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी हो, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन वजह से इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। सॉल्युबिलिटी हम किस में बात करते हैं, वाटर में बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है जी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंबस्शन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज कंबस्शन, द अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो था जनरल इंट्रोडक्शन, इंट्रो में हमने CnH2n +2 स्ट्रक्चर एंड आइसोमर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए इंट्रोडक्शन, चार टॉपिक्स। फिर इंट्रो के बाद हमारे पास आई फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि हमारे पास पहले था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये मजीद चीज देखी कि जो लीनियर होता है, लीनियर से ब्रांच्ड, इसको यहाँ बनाते हैं। अगर हमारे पास हो 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लाऊंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कार्बन का इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यूं लेके जाऊं कि इससे मैं ब्रांच में चला जाऊं ऐसे, ये एक ब्रांच हो गई और उसमें डबल ब्रांच बनेगी ऐसे, ठीक है। और अब छठे वाले की भी ब्रांच बनेगी, तो पहली ब्रांच ये बन गई 1 2 3 4 5 6, इसका डबल ब्रांच बन गई 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों सेम है, मिरर इमेजेस है, ठीक है। और आप ये बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखें कि यूं चलेंगे जब ब्रांच के लिए, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच में जाने की वजह से डिक्रीज होता है। इसका टोटल इनहेसार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, सिर्फ इसके साइज में फर्क आ जाता है और वैन वाल फोर्सेस इसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। तो अब देखो जितनी ब्रांच ज्यादा होती है उतना मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है, और छोटा होने की वजह से ये इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसमें मॉलिक्यूल बड़ा है इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमने मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट का हमने बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा ही नहीं है, बस ये लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी इसके बाद हमने देखी, सॉल्युबिलिटी एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं होती वाटर में, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसलिए मिसिबल विद वाटर नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना चलता है, ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हल हो सकता है, ठीक है जी। दो बातें हो गई। अगली बात है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन है कंबस्शन है, इसमें दो ही रिएक्शन होते हैं, एक कंबस्शन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्शन रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा फेयरली इट इज अनरिएक्टिव, ठीक है। ये अनरिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स होते हैं, इनको इनर्ट कहा जाता है यूजुअली। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंड कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने शुरू में भी बात बताई थी आपको। इसका ओल्ड फैमिली नेम पैराफिन्स होता है, मींस लिटिल रिएक्टिव, ठीक है। हैव रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड ऑलमोस्ट नॉन पोलर सिंगल बॉन्ड, ये सारे ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। कार्बन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 2.5 2.5, जिसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। हमने आपको बताया था जिसका डिफरेंस 0 से 0.5 के दरमियान ये नॉन पोलर कंसीडर किए जाते हैं। हाँ, ग्रेटर देन 0.5 से 1.7 तो ये होते तो कोवेलेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मगर ये पोलर बॉन्ड, और 1.5 से ऊपर आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है जी। तो नॉन पोलर है, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। दे हैव नो रियल साइड्स दैट विल एनकरेज सब्सटेंसेस टू अटैक देम। अब इनकी तरफ कोई साइड्स ही नहीं होती कि जिन पर आपका अटैक हो। मैंने आपको अभी शुरू में बताया इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास, मैंने कहीं अभी लिखा था वो, अच्छा आगे पीछे हो गया। मैंने बताया था आपको कि ये जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स में से कहीं पर भी कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो स्विच होता रहता है। तो जब उस पर अटैक नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से लैक ऑफ रिएक्टिविटी बनेगी, ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कंबस्शन। मेक यूजफुल फॉर फ्यूल्स स्पेशली द लोअर मेंबर्स ऑफ द सीरीज, यानी कि C1 से C4 तक के जितने भी मेंबर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। हम इनको पेट्रोलियम गैसेस कहते हैं। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन होती है, मीथेन होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इनकम्प्लीट कंबस्शन में मीथेन
हाफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। बट ग्रेटर द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स द मोर एनर्जी प्रोड्यूस। अच्छा, अब इसमें ये कहने का मतलब ये कि अगर आप CH4 से नीचे चलते C10 तक चले जाओगे, C10H22 तक, तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो डेल्टा H है ना, डेल्टा H चूंकि नेगेटिव होगा, नीचे आते वक्त वो मोर डेल्टा H हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। सो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन, जितने ज्यादा नीचे आते जाओगे उतना ज्यादा इस पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे और उनका ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट एक काम होगा, वो क्या होगा, तो ये होगा कि आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा H वो बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा जी, when balancing the equation involve combustion reaction, remember every carbon in the original hydrocarbon gives one carbon dioxide, ये बात वर्बली भी मैंने बता दी थी, and every two hydrogen atoms give one water molecule। दूसरे अल्फाजों में इसको ये कह सकते हैं कि एक कार्बन से तो एक